दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है रंग बिरंगा पास्ता। शहर की रौनक और गांव की सादगी। रेखा एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी दिल्ली के एक अमीर परिवार में हुई थी। वहाँ की चमक दमक, विदेशी खाना, ऊंचे ब्रांड्स और अंग्रेजी बोलने की आदतें, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। पर वह अपने संस्कारों और स्वाद को नहीं भूली थी, खासकर अपने माँ के बनाए हुए देसी खाने को। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी टीना से उसकी पहली मुलाकात हुई। टीना एक फैशन डिजाइनर थी और उसने विदेश में पढ़ाई की थी। उसका रहन सहन बिल्कुल अलग था। वह पिज्ज़ा, पास्ता जैसी चीज़ें ही बनाती और खाती थी। टीना ने एक दिन रेखा से मजाक में कहा, दीदी, आप भी कभी इटालियन खाना ट्राई कीजिए। ये रोटी सब्जी और खिचड़ी तो बहुत आउटडेट हो चुके हैं। रेखा मुस्कुरा दी। भले ही पुराने ज़माने का हो, लेकिन यही खाने से तो हमारी सेहत और रिश्ते दोनों बने रहते हैं। रंग बिरंगे पास्ता की चुनौती। एक दिन घर में एक छोटा सा आयोजन हुआ। मेहमान आने वाले थे और सभी से कहा गया कि वे कुछ स्पेशल बनाकर लाएं। टीना ने ऐलान किया, मैं बनाऊंगी रेनबो पास्ता, 7 रंगों वाला इटालियन पास्ता जो लोगों ने कभी नहीं चखा होगा। सबने तालियां बजाई। रेखा थोड़ी हिचकी, लेकिन उसने भी सोच लिया कि वो कुछ अलग करेगी। देसी अंदाज में 7 रंगों की सब्जी, खिचड़ी, हर सब्जी अलग रंग की, लाल टमाटर, हरी मटर, पीली मूंग दाल, नारंगी गाजर, सफ़ेद आलू, बैंगनी बैंगन और हल्दी का सुनहरा रंग। जब मेहमान आए, उन्होंने सबसे पहले टीना का रेनबो पास्ता चखा। देखने में शानदार, पर स्वाद में कुछ खास नहीं। फिर रेखा की रंग बिरंगी खिचड़ी आई। किसी ने सोचा नहीं था कि खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। सबने कहा, ये तो असली रेनबो डिश है। टीना की समझदारी। टीना थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा कि विदेशी खाना ही सबको पसंद आएगा, लेकिन जब उसने देखा कि सब लोग खिचड़ी की तारीफ कर रहे हैं तो उसे एहसास हुआ कि सादगी में भी गहराई होती है। उसने रेखा से कहा, दीदी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हमें लगता है विदेशी चीज़ें ही बड़ी होती हैं, लेकिन असली स्वाद तो देसी खाने में और दिल से बनाए हुए भोजन में होता है। रेखा ने प्यार से कहा, खाना सिर्फ स्वाद नहीं, भावनाओं और संस्कारों का भी मेल होता है। किचन की नई शुरुआत। इसके बाद टीना और रेखा ने मिलकर हर रविवार को देसी विदेशी फ्यूजन डे मनाना शुरू किया। उस दिन वे दोनों मिलकर कोई ऐसा व्यंजन बनाती जिसमें भारत की मिट्टी और दुनिया की खुशबू दोनों हो। एक दिन उन्होंने बटर चिकन पास्ता बनाया, स्वाद में ज़बरदस्त। फिर खिचड़ी पिज्ज़ा, जिसमें पिज्ज़ा
बेस पर खिचड़ी की टॉपिंग की थी। धीरे धीरे उनका यूट्यूब चैनल भी शुरू हो गया। रंग बिरंगा स्वाद। लोग उनके अनोखे व्यंजन और दिल छू लेने वाली बातचीत को खूब पसंद करने लगे। रेखा और टीना की यह कहानी हमें सिखाती है, अपनी जड़ों को मत भूलो, नई चीज़ों को अपनाओ, लेकिन अपनेपन को ना छोड़ो। सादगी में भी सौंदर्य होता है। संस्कार, स्वाद और समझदारी, यही है सच्चे रिश्तों की रेसिपी। जब भी आपके सामने कोई चमकदार विकल्प हो तो एक बार सोचिए, क्या वह स्वाद और सुकून भी देगा? कभी कभी एक कटोरी देसी खिचड़ी हजार रंग बिरंगे पास्तों से भी ज़्यादा प्यार और अपनापन दे जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका ऐसे ही मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।